हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को थंडरबर्ड के कार्बोरेटर के बारे में बताने वाला हूँ। मेरा जो थंडरबर्ड है वो पुराना वाला ट्विन स्पार्क थंडरबर्ड है। तो उसमें अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों में मेरा जो कार्बोरेटर है वो ख़राब हो गया। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बाइक स्टार्ट हो रही है और जब बाइक खड़ी रहती है तो वो एक्सेलेरेटर लेती है, मतलब रेस आ रही है, लेकिन जब मैं उसको क्लच गियर में डाल के चलाता हूँ तो गाड़ी रेस नहीं ले रही है, मतलब वो चल नहीं रही है। तो ये मैं जब कुछ दिन पहले से थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम आ रहा था कि थोड़ा बहुत लाइक बीच बीच में चलने में झटके आ रहे थे, ऐसा जैसे पेट्रोल पास नहीं हो रहा प्रॉपर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो फिर मैंने गैरेज में दिखाया तो मुझे उन लोगों ने बोला कि शायद कार्बोरेटर में कचरा आ गया तो उसको साफ़ करना पड़ेगा। फिर कार्बोरेटर को क्लीन कराया, लेकिन उसके बाद भी ये प्रॉब्लम फिर भी ख़त्म नहीं हुई। तो यही वो कार्बोरेटर है मेरा, जिसको क्लीन भी करवाया था। तो क्लीनिंग में उन लोगों ने सब अंदर खोल के पूरा कचरा साफ़ किया, और मेनली ये जो रहता है, ये पाइप है, ये घिस जाती है, तो इसकी वजह से सारा प्रॉब्लम आता है। और जब क्लीनिंग करते हैं तो उस टाइम पे ये ऊपर की जो बॉडी है, ये यहाँ से खोल के इसको ओपन करके इसको क्लीन किया जाता है। तो कचरा तो इसमें वैसे भी उतना ज़्यादा नहीं था, फिर भी उन्होंने क्लीन करा और थोड़े दिन फिर मैंने चलाया, लेकिन अगेन ये प्रॉब्लम आने लगी। तो इसके लिए फिर उन्होंने वही सजेस्ट किया गैरेज वाले ने कि इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए रिप्लेस करने के लिए फिर मैं पूछने गया, तो मुझे एक जगह गैरेज में काफ़ी ज़्यादा रेट बताया था, शायद उसे भी पता नहीं होगा। फिर एक दूसरी जगह मैंने पूछा तो वहाँ पे मुझे बोला कि 3000 होगा कॉस्ट, जिसमें नया कार्बोरेटर आ जाएगा और उसके साथ जो सर्विसिंग चार्जेस रहेंगे, सर्विसिंग मतलब टेक्नीशियन के चार्जेस। तो इसमें ये जो पार्ट है ये एक्चुअली नहीं आता, ये इसके निकाल के ये नए वाले मुझे लगाना पड़ेगा। अब नया जो कार्बोरेटर है वो लेना हो तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं। मैंने होलसेल डीलर से पूछा तो उसने मुझे बताया कि इसमें दो ब्रांड्स अवेलेबल है, एक उकल है और दूसरा है रॉयल एनफील्ड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सिर्फ पैकिंग का। ये आप देख रहे हैं, तो मैं ये उकल का लेके आया हूँ, उकल का कार्बोरेटर, उकल फ्यूल सिस्टम्स, इस पर लिखा होगा ये किसके लिए है। ये देख रहे हैं, रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350cc, इसका प्राइस 2400 है और होलसेल रेट में मुझे ये 10% डिस्काउंट के साथ 2050 रुपीज़ में मिला। और इसके सामने जो है जो रॉयल एनफील्ड का आता है, तो मुझे होलसेल वाले ने खुद ही बताया कि रॉयल एनफील्ड में जो एक्चुअली में जो कार्बोरेटर आता है वो उकल का ही रहता है। तो कंपनी उकल ही है, लेकिन रॉयल एनफील्ड जब अपने ब्रांड नेम के साथ बेचती है तो उसका कॉस्ट जो है 200 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाता है और उनका जो MRP है वो 2600 का रहता है। तो वो वाला भी अगर मैं होलसेल से लूँ तो मुझे 2350 रुपीज़ में पड़ रहा था। तो मतलब इससे 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर ब्रांडिंग ऑफ रॉयल एनफील्ड। अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये न्यू वाला कार्बोरेटर है। इसके साथ ये पाइप लगी हुई आती है, बाकी यहाँ पे होज पाइप लगेगा तो वो पुराना वाले लग जाएगा, और ये भी है, ये इस खोल के इसमें लगा देंगे, ये देख सकते हैं। और इसके अंदर ये जो है, मेनली यही वाला जो अंदर पार्ट रहता है ये अंदर घिस जाता है, और ये घिसने के कारण पेट्रोल पास होने में प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से हमें ये पिकअप नहीं देता है। अब ये कार्बोरेटर के बारे में मैं थोड़ा आपको बाद में एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं इसके फंक्शनिंग के बारे में बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है, कहाँ से मूव होता है, इसका फंक्शन क्या है, ये इसका फंक्शन क्या है। देन यहाँ पे ये देख रहे हैं, इसका क्या फंक्शन है। मेनली हम ये इससे और इससे, ये दोनों चीज़ से ही ज़्यादा
ट्यूनिंग होती है या फिर इसके बाइक का माइलेज है, वो सब सेट होता है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना मुझे बताना था कि लाइक मार्केट में जो अवेलेबल कार्बोरेटर्स हैं उसके प्राइस में क्या डिफरेंस है और ब्रांड में क्या डिफरेंस है। तो एज आई टोल्ड यू कि ब्रांड जो है वो सेम ही है, बट सिर्फ पैकेजिंग के ऊपर वो डिफरेंस आता है। बाकी मैंने दोनों ओपन करके देखा, सेम था, सेम पैकिंग था, सेम। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये येलो मार्क है, यहाँ पे यूसी लिखा है बिकॉज यूसी इंजन के लिए है। ये सब कुछ सेम है जो रॉयल एनफील्ड में है। और यहाँ तक कि इसकी जो पैकिंग है, ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक भी सेम था और प्लास्टिक के ऊपर ये जो भी लिखा है ये सब कुछ भी सेम था। तो रॉयल एनफील्ड सिर्फ अपना बॉक्स जो है वो अपने बॉक्स में पैक करके देते हैं, सिर्फ उसके चार्जेस होते हैं और ब्रांड वैल्यू रहती है, इसकी वजह से उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है। और वैसे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। डायरेक्ट अगर रॉयल एनफील्ड भी यूज़ करना चाहे तो वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि 2600 ही है उसका MRP। और होलसेल से अगर आप लेंगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, अदरवाइज़ MRP 2600 तो है ही। ठीक है, तो बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ बाद में। थैंक यू।